वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मुल्क में जो एक फ़साद बरपा है, जिसको बर्पा करने वाले हमारे अपने भी बीच में मौजूद हैं। और ऑब्वियसली जब ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जब आपस में खाना जंगी शुरू हो जाती है, जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपके रियल दुश्मन हैं, और हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मुल्कों की, बहुत सारी ताकतों की, बहुत सारे लोगों की नज़रें हमारे इस मुल्क के ऊपर हैं, जिसको हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। और अब वक्त है कि हमें इस चीज़ को समझ जाना चाहिए कि ये किस कदर कीमती चीज़ है हमारे पास, और इसको किस तरह से हम सब ने मिलकर बचाना है और आगे चलना है। और अभी भी बहुत देर नहीं हुई, बस अब इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अगर ज़रा सा वक्त और निकल गया तो देर बहुत हो जाएगी। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मीरात गुल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि जिस तरह से हम लोग ये देखते हैं, इफ़ेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, एक तो ये कि फ़ियर, एंगर, खौफ और डर भी बहुत हो जाता है ना। एक ये भी साइकोलॉजिकल इशू होता है कि आप इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि आप कहीं इनसिक्योरिटी इतनी होती है कि आप कहीं बाहर निकलते हुए भी आपको डर लगता है। बल्कि कभी भी किसी से, एक दो लोगों से बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, ज़ाहिरी बात है, ये चीज़ हम लोग सब जानते हैं कि मौत बरहक है, किसी भी वक्त आ जाती है। मगर अब लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं घरों से निकलते हुए कि अच्छा भाई, ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। तो ये भी एक एलिमेंट है कि हमें उन दहशत गर्दों पे और उन लोगों पे अपनी मौत लेने का या हमारी जान लेने का यकीन ज़्यादा है निस्बतन ये कि हम अपने रब से हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो ये भी एक एलिमेंट है। बट द पॉइंट इज़ कि खौफ व हरास बहुत ज़्यादा फैल चुका है हर तरफ। तो उसकी किस तरह से जो लोग इस चीज़ को गो थ्रू करते हैं साइकोलॉजिकली, अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप किस तरह से डील करते हैं और क्या रेमेडी उसको बताते हैं? बेसिकली जैसे डिज़ास्टर्स हुए 27 दिसंबर को, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का शहादत हुई, उसके बाद से अगर हम देखते जाएं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ टेररिज्म और टारगेट किलिंग फैली है। पहले भी थी, ऑफ कोर्स थी, लेकिन ज़्यादा फैली। उससे अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक आएँ तो ये है कि बच्चों से अगर हम शुरू करें तो यहाँ जो हम अगर पॉलिटिशियन से शुरू करें तो उनका क्या पावर गेम लगी हुई है। ठीक है, उन्होंने हमारी पूरी कौम को लसानियत में डिवाइड कर दिया, इलाकों में डिवाइड कर दिया। कराची जी MQM संभालेगा, भाई MQM क्यों संभालेगा, बाकी सभी मिलके संभाले ना। नहीं जी, वो ये संभालेगा, लाहौर ये संभालेगा, पेशावर, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम वो अपनी कौम के बजाय हम वो कहते हैं ना धड़ों में डिवाइड हो गए। और मैं आपको एक बात, नेशनलिज्म नहीं रहा। आई टोटली एग्री। उसकी वजह से फिर अगर हम जनरल पॉपुलेशन पे आए तो फ्रस्ट्रेशन फैलती है, क्योंकि पावर गेम बड़े कर रहे हैं। तो जो छोटे होते हैं ना, जो हम लोग जिस तरह अवाम है, वो इशारा तोड़ के अगर कोई वो प्रोटोकॉल गाड़ी पीछे आ रही है तो उसको रास्ता नहीं देंगे। सही, फ्रस्ट्रेशन है ना, राइट, नहीं देनी, और इशारा तोड़ना है, पुलिस को छेड़ना है। सही, तो किसी तरह तो फ्रस्ट्रेशन ये बड़ी आम एक जनरल चीज़ है कि अगर हम समझें इस चीज़ को तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं। फिर बच्चों में जिद बहुत ज़्यादा हो गई है। सही, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि माँ बाप उकताए हुए हैं, माँ बाप अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और निकालते हैं, फिर ये विशियस साइकिल चलता है। ठीक है, दोबारा बच्चा अपने माँ बाप पे निकालता है, वो घर से बंदा निकलता है, वो बाहर निकालता है, जो बाहर वाले हैं वो ऑलरेडी गर्म होते हैं ड्यू टू बाकी हालात। तो ये कंटिन्यूसली एक विशियस साइकिल चलता है, फ्रस्ट्रेशन, फियर, मौत, इनसिक्योरिटी, बेसिक नेसेसिटीज़ का ना होना, और अपनी पावर स्ट्रगल। कि मैं जिसको कतरा भी मौका मिलता है ना अपनी पावर दिखाने का, वो चूकता नहीं है। पहले होता था कि लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए, बड़ी गलत बात है। अब कहते हैं कौन नहीं करता, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये हमारी तो डेफिनेशन चेंज हो गई, ऐसी हो गई हैं। बिल्कुल सही। अब वो सारे इतना ज़्यादा हमारी पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं हम रेजिलिएंट कौम है। आई डाउट हम बेहिस कौम होते जा रहे हैं। आई एग्री विद यू, वही बात है। अच्छा, ये चीज़ भी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि अब क्या होता है कि पहले अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से कोई ऐसे वाक़या होता था, कोई ब्लास्ट हो गया, तो पूरा दिन आप टेलीविज़न के सामने बैठ के आप कोई काम कर ही नहीं सकते थे, कर ही नहीं पाते थे। अब क्या होता है, एक जो जनरल एक एटीट्यूड में तब्दीली जो आई है, बेहिसी का जो एलिमेंट आया है कि आप देखते हैं और आप कहते हैं अच्छा हादसा, वो कितने लोग मरे गए, ज़्यादा तो नहीं हुए, यहाँ हमारा तो कोई नहीं मरा। हाँ, अपने को कंफर्म कर लो, कोई एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक दैट। ये जो बेहिसी का इशू, जो एलिमेंट है, ये भी वही वो जो एक विशियस सर्कल है उसकी वजह से अंदर आता है। प्लस मीडिया भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। जैसे आपको अगर याद होगा वो मुनीब और वो सियालकोट में जो केस चला था, समथिंग, किसी को याद है? अभी मुझे दूसरे का नाम भी भूल गया। सही,
ठीक है, मीडिया ने पहले उछाला उछाला उछाला, बच्चे तक को पता है वो ऐसे कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे जाके सब हर कोई देख रहा है, मतलब इतना सबका जिगरा था कि यूट्यूब पे जाके सबने देखा। अगर आप वो मूवी देखें ना तो आपको पता लगेगा कितने व्यूअर्स हैं। सही, ठीक, यानी कि हर कोई जाके देख रहा है। अब वो क्या होता है, जिस तरह हम लोग, मैंने जब नया नया अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मुझे पहला पेशेंट जब मैंने देखा तो उसके बाद मैं घर जाके बहुत रोई कि इतना दुख है। अच्छा, दूसरा देखा, ठीक। अब मतलब ऐसे है कि वक्त के साथ साथ बेहिसी आती जा रही है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं रेजिलियंट हो रही हूँ, नहीं, अब आई कैन डील विद एनीबडी। मेरे सामने बड़े से लेकर 70 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा या 2 साल तक का बच्चा रोता है तो मैं आई कैन हैंडल। या इट्स अ पॉजिटिव थिंग टू, बट इट्स अ नेगेटिव थिंग टू कि हमें अब एहसास कम होता जा रहा है। अपने को लगी तो ठीक, दूसरे को लगी ओके चुप हो जाओ, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग वो चीज़ उस तरह से फील नहीं कर पाते जिस तरह से हम लोग को फीलिंग्स हमारी नम होती जा रही हैं कंटिन्यूसली, प्रेशर पढ़ के, आउटर इनर। तो इसका कोई हल नहीं है? इसका हल एक का नहीं है कि मैं अच्छी बन जाऊं, नहीं, सब अपने अपने तौर पे थोड़ा करना शुरू करें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सोचूं कि जी सिर्फ मैं कर रही हूँ तो फिर मैं तो नहीं करूँ, तो वो फिर एक जो मैं है वो भी एलिमिनेट हो गई। हमारे वही मैंने आपको बताया जो मैंने फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट दिया कि ये इड और ईगो, कि हम जानवर बन जाते हैं या मैं करते हैं, मेरी चीज़ है, दूसरा कर लेना, मैं क्यों अच्छा बनूं। बिल्कुल, आप अच्छे बन जाओ, आपको दूसरे से अच्छा ही चाहिए, पहले आप अच्छे बन जाओ। बिल्कुल, कहते हैं हमारे तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर कोई बुरा करता है तो उसका जवाब अच्छाई, माफी दो, पर्सनल स्पेसिंग दो, अगले की बात सुनने की कोशिश करें, थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल बढ़ा दें अपने। हमारे जो 2020 में जो ओवरऑल WHO है, वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि जी फर्स्ट जो था वो हार्ट डिजीज होंगी अब, और सेकंड डिप्रेशन होगा, एंड डिप्रेशन अगेन लीड टू हार्ट डिजीज। सो मेन थिंग जो है वो डिप्रेशन है जो हर चीज का कॉज बनता है। बिल्कुल, हर बीमारी का जड़ है जिसे कहते हैं। एक हमारे पास कॉल है मिस्टर नदीम की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम साहब, आज हम आपने देखा है शो कि हम डिस्कस कर रहे हैं जो हालात हैं हमारे मुल्क के, और उस हवाले से क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से ये द वेरी गुड प्रोग्राम ऑन इंपॉर्टेंट इशू। द सेकंड थिंग इज दिस कि मुझे ये कहना प्रोग्राम के तौर से कि दिस इज द टाइम, वो इस चीज का कि हमें अब ये देखना है कि हम इस सिचुएशन में पर्सनली हर बंदा अपना रोल कैसे प्ले करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे के ऊपर, कंधे के ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है वो कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज अभी डॉक्टर साहब इसी पे बात कर रहे हैं कि हमारे साथ और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर प्रॉब्लम है, महंगाई है। बिल्कुल हम इन प्रॉब्लम के साथ लड़ रहे हैं और खुदा जाने कब तक लड़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम इनके साथ लड़ भी लेंगे, लेकिन उसके लिए ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हम जिंदा रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास ये श्योरिटी नहीं है जब हम घर से निकलते हैं कि हम वापस जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। हम तो सेकंड थिंग मैं आपके हमारे जो आजकल के लाइफ स्टाइल है उसमें आपका जो मीडिया है वो बहुत रोल प्ले करता है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, उनको बताएं इसी तरह से डू एंड डाई। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हिस्ट्री उठा के देख लें किन कौमों के साथ ये सब कुछ हुआ, उनका नामो निशान तक दुनिया से मिट गया। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेशक आप घर से निकलते हैं सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरह अपने बच्चों अपने फैमिली के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रोटी कमाते हैं, वापस घर आते हैं। मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या उन्होंने कभी बैठ के लम्हों में ये सोचा है कि आप अपने बच्चों और फैमिली को कैसा मुस्तकबिल देके जा रहे हैं? आई एग्री विद यू, बिल्कुल बेशक आपकी बात बजा। थैंक यू सो मच नदीम साहब कॉल करने को। और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने भी कहा और नदीम साहब ने भी कहा, इट्स अबाउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टैंड अप। बिल्कुल, जैसे अगर हम जब अपने हिस्ट्री में जाएं तो अयूब खान के वक्त में थोड़ी सी चीनी महंगी हुई थी तो पूरी आवाम बाहर निकल आई, राइट। यहाँ रोजाना कुछ ना कुछ महंगा हो रहा है, सब अपने अपने जितना देर चल रहा है चलते हैं। अभी अगर हम रिसेंट पास्ट में जाएं तो वकील सारे इकट्ठे हुए, दे हैव गेन व्हाट दे वांट। YDA ये हमारी जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी वो इकट्ठी हुई, आ गए। हमने अवाम ने इन जनरल इकट्ठे ना होने का फैसला किया। डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि अब तमाम लोग अपने घरों से निकल कर अपने राइट्स के लिए सड़कों पर आएंगे, और उसी हवाले से हम आज ये शो कर रहे हैं। दिस इज़ अबाउट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक, और अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई बाहर से आके नहीं सोचेगा। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपकी आमद का यहाँ पे। बहुत ब्रीफ सी मुलाकात थी, मगर इंशाल्लाह आपको एक दफ़ा फिर हम मदू करेंगे और मज़ीद डिटेल में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर लेडीज़
एंड जेंटलमैन, हमारी सहेलीज़ और उनके घर वाले, यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे और इसी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।